नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज और मैं कुणाल सिंह। आपको बता दें कि बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पर चौकन वाटिका में पहचान पत्र बनवाने के लिए ऑफिस का उद्घाटन किया गया, जिसमें बदरपुर क्षेत्र के पूर्व विधायक चौधरी राम सिंह, नेताजी पार्षद तरवन कुमार, श्रीचंद बोहरा, सरजीत चौकन, मोहित चौकन इत्यादि लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर चौधरी राम सिंह नेताजी ने मीडिया के माध्यम से जनता से अपील की कि इस बार निगम में 5 सीट उनकी झोली में डाल दे, जिससे कि क्षेत्र में विकास कार्य जोर शोर से शुरू हो सके। आप देखिए हमारे संवाददाता एसके सागर की रिपोर्ट। नेताजी, आज जो यहाँ पे वोटर बनाने के लिए जो ऑफिस खोला गया है, इससे क्षेत्र की जनता को क्या फायदा होने वाला है? अब ये फायदा आप समझते हैं, आप तो समझदार व्यक्ति है। इससे जो लोगों को, जिनकी भाइयों की वोट नहीं बन पाई, उनको यहाँ फ्री में वोट बनेगी, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो ये फैसिलिटी हमारी पार्टी के नेता लोग कर रहे हैं, सब मिलकर। भाई सरजीत है और बड़ा ब्लॉक के प्रधान है, तो ये हम सारे वार्डों में खोलने जा रहे हैं, जिससे हर व्यक्ति को कहीं जाना ना पड़े। जब चुनाव आता लोग कहते हैं हमारी वोट नहीं है, तो मेरी आपके माध्यम से सबसे प्रार्थना भी है कि भाई अपनी वोट बनवाइए। नेताजी, जो काम सत्ता पक्ष के लोगों को करना चाहिए था, वो काम आप पूर्व विधायक हैं और आपके जो साथी लोग हैं, आम आदमी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, आपके द्वारा जो किया जा रहा है, जो उनको करना चाहिए था, तो आप इसको कैसे देखते हैं सर? वो लोग क्या कर रहे हैं? देखो, ये तो क्षेत्र की जनता सब जानती है उनके बारे में। मेरी भावना हमेशा और हमारे तमाम साथियों की भावना सेवा की भावना रहती है। हमारा काम ये है कि जनता को बताना कि ये काम हो रहा है, और वे लोग चुनाव जीत गए, दोबारा जनता से क्या मतलब उनका। और आप सब लोग जानते हैं कि जो हालात क्षेत्र के हैं, आज को सुनने वाला किसी की नहीं है। आज जिस तरह से मकान तोड़े जा रहे हैं, लोगों को डराया जा रहा है, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। नेताजी, एक सवाल है। पिछले नगर निगम चुनाव में जो स्थिति रही आपकी, और उसके बाद अब नगर निगम चुनाव है और आपने भी उस चुनाव का जिक्र किया है। 5 में से एक काउंसलर आपके हैं, यहाँ से जीते हुए हैं तरवन जी। तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर? किस तरह अपने सत्ता पक्ष को देंगे? अभी हम 2-3 महीने बाद, मेरी कोशिश है हर गली मोहल्ले में जाऊं और लोगों से पूछो भाई राम सिंह की गलती बताओ, राम सिंह ने क्या काम नहीं करा। हम लोगों से पूछेंगे अपने काम के बारे में, सेवा के बारे में, तो लोगों को जागृत करेंगे। किसान आंदोलन चल रहा है देश में, और आपने भी काफी पोस्ट किया हुआ है। किसानों की बात बन नहीं रही है सरकार से, ऐसे में आंदोलन और उग्र होने की संभावना है। क्या संदेश आप कर रहे हैं? देखिए, जो किसानों की जायज बातें थी वो सरकार को माननी चाहिए। और आज किसान जिस तरह से जो हमें अनाज देता, अन्नदाता हमारा, आज ठंड के अंदर, इतनी शीतलहर के अंदर रोड पे सो रहा है, तो देश का दुर्भाग्य है। आज देश का एक एक जन किसानों के साथ है, और सरकार को उनकी जायज बातें हैं, सरकार को माननी चाहिए। सरकार ये जो कानून लाई है, ये अडवाणी और अंबानी के कहने से लाई है। आज उन्होंने अडवाणी और अंबानी का 4 गुना उनकी ये जो वैल्यू है पैसे की, बढ़ गई है। हमारी और आपकी घट गई है, क्योंकि उन्होंने चुनाव में पैसा खर्च करा है दोनों आदमियों ने। आज वही कारण है कि जो किसानों की बात को नहीं मान रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि इनको फायदा पहुंचे। भाई, जब कोई चीज मांग नहीं रहा तो आप दे क्यों रहे हो? किसान ने तो कोई प्रदर्शन करा नहीं कि भाई ये कानून लाओ। किसी किसान से पूछा हो ये कानून हम ला रहे, इससे ये फायदा होगा? ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने उनके कहने से कानून लागू कर दिए। आज कह रहे हैं हम संशोधन कर रहे हैं। संशोधन का मतलब क्या है? किसान बहुत दयनीय स्थिति में पहुंच सकते हैं, इसलिए आज बच्चे बैठे हुए हैं, हमारी माता बहनें बैठी हुई हैं। तो ये आंदोलन कोई छोटा आंदोलन नहीं है। भारत जाग खड़ा हुआ। 8 तारीख को आप देखना, सारे भारत के लोग सड़कों पर होंगे। पीछे आप लोगों ने ओजोन संघर्ष समिति के बैनर तले एक प्रदर्शन किया था, उस पर कोई प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है नेता प्रतिपक्ष, आपके विधानसभा के विधायक। क्या आप उस पर टिप्पणी करना चाहेंगे? असली सच्चाई ये है, ओजोन इसी व्यक्ति ने लगवाया, जानबूझकर लगवाया।
क्योंकि इसका माध्यम से इसकी रोजी रोटी चल रही है। अगर ओजोन खत्म हो जाए, इसकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, इसके चेले की दुकानदारी बंद हो जाएगी। असली दुर्भाग्य यह है कि जब हमने इसको एफ जोन में करा दिया था 13 में, आपको पता होगी पूरे इलाके में मकान बढ़ रहे थे, कोई किसी को नहीं रोक रहा था। इसने मनोज मिश्रा नाम के व्यक्ति से एनजीटीवी में स्टे करा दिया और यहां पर इतनी फोर्स लगवा दी जब मैं एमएलए था कि चारों तरफ पुलिस ही पुलिस लगवा दी इसने जानबूझकर। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये इतना सातिर है कि अपने मतलब के लिए किसी के पैर पकड़ सकता है, और जहां इसका मतलब निकल गया ये उसे पहचानेगा भी नहीं। इसने हमारे क्षेत्र का बेड़ा गर्क करा। अगर ये इतना सही था तो अपने दफ्तर क्यों बेच के गया अपनी जमीन को? हम तो ओजोन में धकेल दिए, अपनी जायदाद को बेच के भाग गया। सच्चाई तो आपके सामने है। सर, मौजूदा विधायक केवल सोशल मीडिया पे सक्रिय दिखते हैं, क्षेत्र में दिखते नहीं है। जनता आपके क्षेत्र की ठगी सी महसूस कर रही है, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि सबको पता है इसके बारे में। ये कोई सेवक नहीं है, ये लुटेरा है। जनता जानती है सेवा कौन करता है। एक बता दे किसी की लड़की की मैं इसने 10-2 रुपए दिए, कोई चली जाए गरीब औरत 1 रुपया नहीं देगा, दूसरे से श्रीचंद से या सरजीत से लेकर देगा, 1000 रुपए दियो। ये खुद नहीं दे सकता किसी को, ये तो लूटता है दोनों हाथों में। अभी हमारे पास इतने केस है, जब वो ब्राह्मण था बेचारा एमएलए, तब उसके खिलाफ करता था ये बारात घर में कब्जा कर लिया। अब किसने कब्जा करके घोटाला से करवा दी बारात घर में। अब घोटाला ये लगा लो कि जो आदमी था वह इसका नाम राशि था, वो भी रामवीर था चिटर, 6.5 लाख रुपए लेके लूट के भाग गया। पब्लिक के 4 बार बुक कर दी बारात घर। ये कौन जुम्मेदार है इसका? ये खुद डकैत है, लूट खसोड़ करता है, इसके चेले भी यही काम करते हैं। चलते चलते क्षेत्र की जनता से आप क्या कहना चाहते? मैं तो यही प्रार्थना करना चाहता हूं क्षेत्र के लोगों से कि आप बोर्ड बनवाइए और अच्छे बुरे को समझिए। आने वाले समय में ये गलती मत दोहरा देना। अच्छे लोगों को हम लाएंगे, इस बार सब लोग मिलकर उनको मौका देंगे और मैं इस क्षेत्र के विकास इन्हीं के काउंसलरों के माध्यम से कराने का काम करेंगे और हम बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे। और मैंने तो आप बता दूं, सरकार भी सफाई कर्मचारी ना दे तो राम सिंह को ठाकुर जी ने इतना दे रखा है कि 100-200 आदमी तो मैं अपने पास से लगा सकता हूँ। में आप लोग नेताजी के साथ जाएंगे, कोई गलतियां जो विधानसभा में देखने को मिली है वो निगम में ना हो। देखो, इसकी शुरुआत करेंगे और लोकतंत्र में लोगों को अपनी ताकत का अंदाजा होना चाहिए। इसलिए आज नेताजी के द्वारा ये ऑनलाइन केंद्र पहचान पत्र का उद्घाटन किया गया है। अब इसके द्वारा नेताजी का संदेश हम गली गली तक ले जाएंगे कि किस तरह एक तरफ तो जो ओजोन का जन्मदाता है, जिसने क्षेत्र में ना तो आज तक मालिका हक दिया, एमसीडी के द्वारा तोड़फोड़ पे और पैसा वही हुई, और एक तरफ जो बदरपुर विधानसभा की जनता के लिए चाहे गरीब बेटी की शादी की बात हो, चाहे पानी के टैंकर की बात हो, चाहे उनके सुख दुख की बात हो, तो उसका अंतर हम बताएंगे कि भी ओजोन का जन्मदाता कौन है और एफ जोन में लाने वाला कौन व्यक्ति है। एक एक घर जाके नेताजी के नेतृत्व में हम जाएंगे। सरजीत जी, मेरा एक सवाल है आपसे। मैं थोड़ा एक पर्सन और कहना चाहता हूँ। अब तक किसी की रजिस्ट्री हुई है तो पकड़ कर आइए। ये जो पैसा इकट्ठा करा गया है वो पैसा कहाँ है रजिस्ट्रेशन का? वो किसके खाते में गया पैसा? एक रजिस्ट्री बता दो इलाके में किसी व्यक्ति की हुई है तो राम सिंह राजनीति छोड़ देगा। आज लोगों से 1000-1500 रुपए के मकान पर लिए गए, वो पैसा कहाँ गया वो बताए विधायक। सबसे बड़ी चीज ये है कि नेताजी का कहने का सीधा तात्पर्य ये है कि जो चुनाव से पहले बोला था कि कॉलोनियां पास हो चुकी हैं, रजिस्ट्रियां खुलेंगी, आप पर्चियां कटवाइए। जितनी भी उदयपुर विधानसभा में जब पर्चियां कटी नहर पार, जब आपका क्षेत्र ओजोन में है तो आप मालिका कैसे देंगे? जो पर्चियां कटी है तो विपक्ष नेता उस चीज के बारे में क्यों नहीं बताता? आपने जो हमने 23 लाख रुपए नेताजी के द्वारा जो गोल चक्कर पे दिए गए, वो पैसे का क्या हुआ? आपने लोहे पुल आपने रुकवा के रखा, नेताजी के प्रयास से वो लोहा पुल द्वारा चालू हो गया। आप बार बार ऐसी हरकतें क्यों करवा रहे हैं अपने चेले चपाटों से कि जिससे कि जनता बदरपुर की ने आपको जिता दिया? क्या जिताना ही दुर्भाग्य हो गया कि आप ना मालिका हक दे रहे हैं?
ना उनकी रजिस्ट्री करा रहे हैं, एमसीडी के नाम पे तोड़फोड़ कर रहे हैं, कोई लाइटें नहीं लग रही, सड़कें नहीं बन रही, स्कूल नहीं बन रहे, डिस्पेंसरी की हालतें देख लो। तो ये सारे काम कराने का जब 2022 का चुनाव होगा, राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में हम जब चुनाव में उतरेंगे और मजबूती से 5 उपासक जिताकर नेताजी के झोली में डालेंगे, तो ये सारे काम, क्योंकि दिल्ली में सरकार हमारी है, हम इस चीज से इग्नोर नहीं कर सकते कि नेताजी के नेतृत्व में सारे काम हम मजबूती से कराएंगे, चाहे वो लाइट की बात हो, नाली की बात हो, सफाई की बात हो, एमसीडी के द्वारा जो तोड़फोड़ हो रही है उसको रुकवाने का हम काम करेंगे। संजीत जी, आपने जो ये ऑफिस खोला है, तो आप यहाँ पे कोई चार्ज वसूलेंगे लोगों से? नंबर 1, नंबर 2, ये कितने टाइम से कितने टाइम तक सुबह से शाम में खुलेगा? और आप क्षेत्र की जनता के पास कैसे जाएंगे ताकि वो आपके यहाँ पे आके वोटर आई कार्ड बन पाए? एक ज्यादा शॉर्ट बताइए। देखिए जी, ये जो कार्यालय है, पहचान पत्र बनाने का कार्यालय, ये हमारे आम आदमी पार्टी के नेता चौधरी राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में है और उनके आशीर्वाद से चले। हम यहाँ पर जनता के बीच में जाएंगे, लोगों को बताएंगे अपने पहचान पत्र बनवाएं, ठीक है ना, अपने पहचान पत्र बनवाएं, जिससे कि आने वाला जो समय है ये चुनाव का है। देखिए पहचान पत्र एक इसमें बड़ी ताकत है। कहीं ना कहीं देखिए भोली भाली जनता को गुमराह करने में ये जो अभी जो चुनाव विधानसभा का हुआ हो जाती है, लेकिन जनता समझ रही है कि हकीकत में जो प्रेजेंट विधायक हैं इन्होंने वाकई में ही लोगों को गुमराह कर वोट ले ली। मेरे को एक बात बताइए भाई साहब, जिस कार्यालय में उन्होंने खोल रखा है, इस कार्यालय एक बच्चा जानता, उसी कार्यालय के लिए आम आदमी पार्टी पे दोष लगाते थे, प्रदर्शन करते थे कि गरीबों को वो कार्यालय को मिले, बराबर शादियां होंगी। आज उसी में उसको 5 स्टार बना रखा है, उसमें पैसे गिने जा रहे। वैसे जो अभी घोटाला हुआ है, जिन बच्चियों की शादी थी उनके दिल से पूछो, उनके माँ बाप के दिलों से पूछो, उन्हीं के तो लोग हैं जिन्होंने घोटाला किया है। बिना उनके बारात घर बुक थोड़ी हो सकता है जी, उन्हीं के कार्यालय में बैठ के बुक हुआ है। 7-8 लाख रुपए अकेला वही नहीं लेके भागा है। ये मैं दावा कर सकता हूँ कि इसमें इन्हीं का सबका हाथ है। अभी तो इन्होंने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? हमें लोग तो चिल्लाए। और हम आपके चैनल के माध्यम से चौधरी राम सिंह नेताजी की तरफ से मैं ये वचन भी देता हूँ, जिन बेचारों को नुकसान हुआ, जिनकी शादियों में कोई दिक्कत आ रही है, हमको बुलाएंगे, हम आधी रात उनके साथ सब चीज़ की व्यवस्था कराऊंगा, हर चीज़ की जो मदद बढ़ेगी करूँगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, उनके लोग भी देख रहे होंगे, चौधरी रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, आपसे मैं चैलेंज करता हूँ चौधरी राम सिंह नेताजी की तरफ से, उन्होंने ऐतिहासिक काम किए हैं, आप विकास पुरुष कहलवाते हो, आप अपना एक विकास ऐतिहासिक कार्य बता दो। अब मैं नेताजी के ऐतिहासिक कार्य बनवाता हूँ और मैं सच बोलने वाला व्यक्ति हूँ जी। आपने तो रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, आपने तो लोगों को दुख दिया है, आपने तो लोगों की जमीनों को नियत रखी है। अभी यहाँ पर एक जमीन कट रही है, उसमें करोड़ों रुपए ले गए आप, उसमें करोड़ों रुपए ले गए आप, सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानता है कोई। आपसे जनता का एक बच्चा बैठे हो चुका, ठीक है, आपने हिंदू मुसलमान के लोगों को भड़काया, वोट ले ली, कहीं बता दिया, कहीं रजिस्ट्री के नाम पे, आज करोड़ों रुपए सर्वे में चले गए डीडीए के नाम से। उस पर जवाब दिया इन्होंने, जनता चिल्ला रही है, कहीं भी बोले नहीं बोलेंगे वो, उनका मतलब सीधा हो चुका। उनको सीट चाहिए थी, विपक्ष के नेता बन गए, अब उनमें कोई लेना देना नहीं है। मेरे भाई उनको उनके गांव के लोग कुछ और बताते हैं, ये तो हमारा अपना इलाका बदरपुर है, उनको जरूरत थोड़ी बदरपुर से। मेरे भाई ये तो ठीक है, गुमराह हो गए लोग, लेकिन ऐसा नहीं है, जनता जागेगी और अपना प्रयास रखेंगे। हम लोग आम आदमी पार्टी चौधरी राम सिंह नेताजी के संघर्ष में हम पूरा प्रयास रखेंगे, जनता को क्रांति दिलाएंगे। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।